अभी 3.5 महीने बचे हैं। आप उसको 3.5 महीने ना समझ, लास्ट के 15 दिन रिवीजन के लिए निकाल दें, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई एग्जाम क्रैक नहीं। रिवीजन सबसे जरूरी। 15 दिन आप रिवीजन के लिए निकाल दें, सबसे जरूरी है रिवीजन। ठीक है, अब बचे हुए महीने में हमें क्या करना है? बचा हुआ जो टाइम है उसमें हमें अपना टाइम टेबल, मैंने जैसा अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कई बच्चे क्या करते हैं, आज बहुत एनर्जेटिक हैं और आज टाइम टेबल बना लिया, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन नहीं रह पाती, तो वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जब हमारे गोल फॉलो मिलते नहीं है हमें, जो हम सोचते हैं अचीव नहीं होते, फिर हमारे ऊपर स्ट्रेस आने लगता है, यार मैंने जो सोचा था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते आज के हिसाब से हैं और परफॉर्म हमें परसों करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी लाने का मतलब है कि मैं वीक को तो स्ट्रिक्ट रखूंगा, वीक मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने वीक में सोचा है कि मुझे इतना पढ़ना है, जो मैंने एक टारगेट वीक के लिए सेट करा है, मैं वो तो हर हाल में अचीव करूंगा, इसके प्रति तो मैं स्ट्रिक्ट हूं। लेकिन जो डेली बेसिस पे मैंने टारगेट सेट किए हैं, डेली बेसिस पे, इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होना है। क्यों नहीं होना? कि मान लेते हैं कि कल आपने सोचा था कि आप 3 घंटे जगते ही गणित पढ़ेंगे, या आपने सोचा था आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन आपके हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप मैथ्स पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपका हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है। ये हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त, कि जो हमने सोच लिया हम वही करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। और वो चीजें मैं आपको बता दूं जो फॉलो नहीं हो सकती है, मैं खुद नहीं कर पाता फॉलो। मैं कह दूं कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल मत देखिए, संभव नहीं है। आपको 2, 4, 5% टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि यार मेरे दिन के 100% टाइम में सोने के अलावा अगर मैं निकाल देता हूं कि मेरे पास 16 घंटे बचते हैं, 8 घंटे मैंने सोने को दे दिए, तो बचे हुए 16 घंटे में मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि 30 मिनट्स में एक्सरसाइज पे दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, मस्ट है। योगा मेडिटेशन पे दूंगा। मुझे ही देख लीजिए, 2 दिन से योगा नहीं कर पाया हूं, तो क्लास लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने किसी तरीके से अपने मन को समझाया कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चों को सिखाना है, तो मन ना करने के बाद भी कई बार चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मेरा मन नहीं था कि मैं आज क्लास लूं, नहीं हो पा रहा था, मन नहीं बन पाता कई बार। लेकिन जब मन ना करे तब भी उस काम को करना, इसी को कहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं। कि जब मेरा किसी काम को करने का मन नहीं था और मुझे पता है कि ये यूजफुल है मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, फिर भी उसको करना। और जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने अब करना शुरू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे रिदम पकड़ लूंगा, मुझे मजा आने लगेगा, आपको भी मजा आने लगेगा। मैं आपको पता है पहले से कि मैं एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, बीच बीच में कॉल मैसेज ये सब होते रहेंगे, लोगों को हड़काते रहेंगे, वो सब चलता रहेगा। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में रिदम बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये हमारे नॉन स्ट्रिक्ट टारगेट होने चाहिए डेली बेसिस पे, कि हम डेली का जो अपना रूटीन बनाएंगे उसमें हमने ये डिसाइड कर रखा है, पूरे वीक में मैं ये डिसाइड कर दूंगा कि मुझे हिस्ट्री के 3 टॉपिक खत्म करने, मुझे पॉलिटी का 1 टॉपिक खत्म करना है, मुझे मैथ्स के 5 टॉपिक खत्म करने, मुझे रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म करने, मुझे इंग्लिश के 3 टॉपिक खत्म करने। जब मुझे पता है कि अब मुझे ये पूरे वीक में करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने अगर हिस्ट्री के मंडे को सोचा था कि 1 टॉपिक खत्म करूंगा और वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, सफलिंग कर दूंगा। मैंने ट्यूसडे को अगर मैथ्स सोच के रखा था, तो मैं मैथ्स को हिस्ट्री से और हिस्ट्री को मैथ्स से सफल कर दूंगा, कि आज मेरा हिस्ट्री पढ़ने का दिल नहीं है, जो कल मैथ्स पढ़ने वाला दिन था मैं उस पर हिस्ट्री पढ़ लूंगा, और आज हिस्ट्री की जगह मैथ्स पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है इसीलिए। तो मैंने बताया कि आप इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए वीकली बेसिस पे। पहले तो आपके पास जो ये 3 महीने, जो मैंने यहाँ 3 महीने लिखे, इन 3 महीने में देख लीजिए कि आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। और इस सिलेबस कंप्लीट में आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है वो जीएस को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो इंग्लिश को देना है, और उसके बाद जो टाइम देना है वो मैथ्स को, और फिर रीजनिंग को। इस तरीके से अगर आप टाइम देंगे, जीएस को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएस मेंस में भी है, तो अभी से ही पढ़ के चलेंगे तभी मेंस तक कंप्लीट जीएस कर पाएंगे। भले ही प्री में आप ये सोच सकते हैं कि जीएस में आपके कम नंबर भी आ गए क्योंकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेंस में तो अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए। मेंस में तो नंबर जुड़ेंगे, उसी के आधार पे आपको पोस्ट मिलेगी, सिलेक्शन होगा। अभी आप देख भी रहे हैं कितने सारे टॉपर्स से मैं आपको मिलवाता हूं, आप देखते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए किस किस तरीके से प्लानिंग की। उनके अंदर एक अलग चीज है जो ना सिलेक्शन लेने वाले के अंदर होती है, होती नहीं है।
उसको वो चीज अपने अंदर लेके आनी है कि वो अपने गोल, अपना जो उसने ड्रीम सेट किया उसके प्रति बहुत प्रतिबद्ध होता है कि मुझे ये करना ही है। मुझे डेली अगर मैंने सोच लिया